जो व्यक्ति ऋषि तत्व को या संतत्व को प्राप्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इनका कहना यह है कि इनके यहाँ पुत्र के रूप में भी भगवान आए। फिर देवहूति को, जो देवहूति हो, अलग से भक्ति क्यों करनी पड़ी देवहूति को, क्योंकि तर ही जाते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, हर व्यक्ति का अपना कर्म है। मेरे पिता कलेक्टर हैं, निश्चित जब तक वो हैं तब तक मुझे उसकी बहुत सारे एडवांटेज हैं। मेरे पिता एक बड़ी पोस्ट पर हैं, निश्चित जब तक हैं तब तक बहुत सारे एडवांटेज हैं। मेरे पति बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, निश्चित जब तक हैं तब तक मुझे बहुत सारे एडवांटेज हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या किया? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म करना है। वहां जब हम जाएंगे तब हमारे से हमारी बात होगी, ना कि ये बात होगी कि तुम किसके बेटे हो, किसके पति हो और किसके पुत्र हो, किसके भाई हो। वहां ये नहीं होगा, वहां पर्सन टू पर्सन हिसाब किताब है। देवहूति ने अपना कर्म किया, देवहूति ने अपनी भक्ति की, देवहूति ने अपने लिए जो उसको करना चाहिए था वो किया, क्योंकि वो उसके कर्म और धर्म की बात है। जैसे आप हैं, आपके श्रीमान जी हैं, आपका कर्म, आपका जो भी कर्म हो, बहुत श्रेष्ठ कर्म आप करें, लेकिन आपके श्रीमान जी ना करें, तो क्या उस लेवल पर, जिस लेवल पर आपको एडवांटेज मिलना है, आपके श्रीमान जी को मिलेगा? नहीं, उनको अपना कर्म करना पड़ेगा, उन्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर जब परमात्मा भी अवतार लेके आता है तो वो भी कर्मों के आधार पर आता है। आप अगर रामायण की बात करें या अन्य दर्शनों में बात करें तो भगवान क्या दर्शन आया? राम जन्म के हेतु अनेका। श्री राम जब आए तो उनके जन्म के अनेक हेतु हैं, जिसमें पूर्व के कई सारे श्राप जो जय और विजय को मिले थे, वहां श्री नारद जी का श्राप जो स्वयं नारायण को मिला था, और ऐसे बहुत सारे दर्शन थे जिनको मिलाकर श्री राम आए। तो इस धरा पर जब भी कोई मनुष्य आएगा, कोई भी आएगा, मनुष्य आएगा, मीन्स भगवान भी मनुष्य होकर आएगा, तो उसको यहाँ के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार प्रसाद मिलता है, देवहूति को भी अपना कर्म करना पड़ा। अब बात यह आती है कि देवहूति की आपने चर्चा की है, तो मैं थोड़ी सी और इसमें और गहराई में जाने का प्रयास करता हूँ कि आप जानती हैं भगवान कपिल देव का प्राकट्य का दर्शन क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर के, नारायण के जो 24 अवतार हैं, प्रत्येक अवतार का अपना एक औचित्य है, मीन्स अपना एक कारण है। हम और आप जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं उसके कारण हो न हो हम करते हैं, अरे चलो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो सूत लेता है और सूत देता है। जब नारायण का पहला अवतार सनातन सनत कुमार आए ब्रह्मा के मानस दर्शन से, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वे चारों के चारे ब्रह्मचारी हुए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का दर्शन देने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। भगवान नारायण का दूसरा अवतार वराह अवतार, जब पानी था, थल नहीं था जहां पर व्यक्ति ठहर सके, मनु और शत्रुपा को जगह मिल पाए, तो भगवान ने अवतार लिया वराह अवतार। और तब उन्होंने जो नीचे धसी हुई, पानी के नीचे धसी हुई जो पृथ्वी है उसको उथाल कर ऊपर लाए और लोगों को रहने के लिए जगह मिल पाई। मनु और शत्रुपा से फिर आगे की चर्चा है। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार। नारद जी का अवतार उनके लिए है जो वानप्रस्थ मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। वानप्रस्थ गृहस्थ के बाद का जो आश्रम है, तो वराह भगवान ने मनु और शत्रुपा की गृहस्थी के लिए अवतार लिया, इसलिए वो गृहस्थों के लिए बहुत श्रेष्ठ देवता हैं। अब गृहस्थ आश्रम के बाद जो तीसरा आश्रम आता है वो आता है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ के दर्शन में वानप्रस्थ को प्रशस्त कैसे किया जाए, कैसे हम एक श्रेष्ठ वानप्रस्थ जिए, उसके लिए श्री नारद अवतार है। उसके लिए नारदीय पुराण पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि नारद जी कितने महान दर्शन के धनी हैं। चौथा अवतार नर और नारायण का अवतार, ये सन्यासियों के लिए है। भगवान नर और नारायण ने जो अवतार लिया था वो सन्यासियों के लिए लिया था। तो इसी तरीके से जो कपिल भगवान का अवतार है वो सांख्य योग के लिए है। अब ईश्वर को पाने के अनेकानेक दर्शन है, लेकिन सांख्य योग तत्व ज्ञान क्या है, उस लेवल पर कैसे पहुंचे, उस लेवल की प्राप्ति को बताने के लिए भगवान का एक स्पेशल अवतार है, उसको बोलते हैं कपिल अवतार। कर्मकांड के लिए भगवान का एक अवतार है, वो यज्ञावतार है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हमें समझ, निवृत्ति मार्ग के लिए सब कुछ छोड़ देने के लिए एक अवतार है, वो है ऋषभ अवतार। ऋषभ देव जी जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हैं। हम प्रवृत्ति और निवृत्ति दो दर्शनों में, हम और आप गृहस्थ में आदि इत्यादि चीजों में प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि सब कुछ त्याग देना, सबसे मोह खत्म कर देना, निवृत्त हो जाना। कहते हैं ना, अब हम निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए। तो ऐसे ही हम अपने मोह से निवृत्त हो जाएं, उसके लिए ऋषभ देव जी का अवतार है। पृथु महाराज का अवतार, पृथ्वी को डिजाइन किया उन्होंने, हाउ टू लिव, एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए। खेती भी चाहिए, बहुत सारी चीजें, उन्होंने पृथ्वी को पूरा दोहन करके लोगों के लिए तैयार कर दिया। मत्स्य अवतार, ये तब हुआ जब प्रलय आई, भगवान ने लिया और सप्तऋषियों को एक स्थान पर पहुंचाया। कूर्म अवतार तब हुआ जब भगवान के कहे अनुसार देवासुर संग्राम में जब कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर समुद्र मंथन हुआ, कूर्म अवतार हुआ भगवान का। उसके बाद धन्वंतरी अवतार, अमृत लेकर आए भगवान। उसके बाद मोहिनी अवतार, क्योंकि दुष्टों से उस अमृत को बचाना था। अमृत को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर गलत लोगों के हाथ में अमृत चला जाएगा, गलत लोगों के हाथ में श्रेष्ठ चीजें चली जाएंगी, गलत लोगों के हाथ में बहुमूल्य कीमती चीजें चली जाएंगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। एक दर्शन में देखा जाए तो वो अवतार एक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अवतार असुरों को एक स्त्री रिझा रही है, लेकिन ईश्वर ने वो भी अवतार इसलिए लिया कि ताकि सृष्टि बनी रहे। मोहिनी अवतार, और धीरे से उन्होंने अमृत देवताओं को दिया। ये बहुत डिजाइन्ड वे में समझने वाली चीज है। नरसिंह अवतार, भगवान ने ये शो किया कि एक भक्त के लिए मैं अवतार ले सकता हूं और मैं प्रत्येक कण कण में विराजमान हूं। भगवान ने ये बात बताने के लिए अवतार लिया। वामन अवतार, वामन अवतार का दर्शन सीधा है कि भगवान ने राजा बलि, जो इतना बड़ा त्रिलोकी का साम्राज्य का मालिक बनने जा रहा था, चूंकि वो असुर था, और वो तो ठीक था, लेकिन आने वाले उसके समय में गलत चीजें हो सकती थी, भगवान ने वामन अवतार लिया। व्यासा अवतार, व्यास जी जिन्होंने एक एक चीज, जो आज 4 श्लोक की भागवत हम 18,000 श्लोक में पढ़ते हैं, पुराणों का विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, क्योंकि कलयुग आ रहा है, लोगों को कैसे जान पाएंगे लोग, उन्होंने अवतार लिया। परशुराम अवतार, परशुराम जी का दर्शन बड़ा दिव्य है। उनके अवतार में पिता की बहुमूल्यता और दूसरा दर्शन गलत लोगों का नाश। परशुराम अवतार। रामा अवतार, एक श्रेष्ठ मर्यादित जीवन कैसे जिया जाए, तो भगवान ने रामा अवतार लिया। श्री कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, हंसा अवतार, हरि अवतार, बुद्धा अवतार, एंड देन कल्कि अवतार। तो प्रत्येक अवतार के पीछे एक रीजन है, एक कारण है। तो कपिल देव भगवान का आना एक्चुअल में देवहूति के द्वारा प्रश्न करवाना और हमारे और आपके कल्याण के लिए सांख्य योग को प्रकट करना, इसके लिए श्री कपिल देव भगवान आए और देवहूति ने अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया और ये बताने का प्रयास किया
कि आपके पास उन्होंने देखिए कितने सांख्य योग की बात की, अष्टांग योग की बात की, भक्ति के कई मार्गों की चर्चा है, मैंने कई बार की है, लेकिन वो बहुत सरलता से देवहूति ने आखिरी में एक निचोड़ निकाला और वो भक्ति मार्ग का निचोड़ निकाला, और किसी से कुछ हो पाए नहीं हो पाए, प्रेम से भगवान को पाने के लिए भक्ति योग अच्छा है, और बाद में वो जल बन गई। तो तात्पर्य कहने का ये है कि मनुष्य के लिए सबसे सरल मार्ग क्या है उसको प्राप्त करने का, उसके लिए है स्वयं को सरल कर लेना। अगर आप स्वयं को सरल कर लेते हैं तो मामला बेहतर होता है। साधुवाद।